तुम लोगों को यार सही में तुमको पता नहीं भाई, ये इंसानियत ही कुछ अलग है यार, मतलब सही में। मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ भाई, मैं प्योर हार्ट वाला इंसान हूँ यार। मैं यदि बोल रहा हूँ कि महादेव मेरे से बात करते, मैं बोल रहा हूँ यदि महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दूंगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा, महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। भाई खतरनाक है यार, मतलब इंसान इतनी हद तक गिर सकता है ना, मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। लेकिन और हर इंसान को टेस्ट किया ना मैंने। महादेव ही है बस, वही वही सत्य है। सब फर्जी है सारा, सब गोरख धंधा है। सही बोला पूरा, सब गोरख धंधा है। पागल हो ना मैं, इतने साथ से इतना पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या सीख रहा हूँ तुम लोगों के लिए, कि हाँ वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये चीजें ऐसे एग्जिस्ट करती है, ये चीजें ऐसे होती है। मुझे क्या पड़ा है अभी, चूतिया बैठा हुआ है यहाँ पे। प्यार को नहीं समझते ना तुम लोगों ने प्यार देखा ही नहीं कभी। तुमको क्या लगता है ये सब ज्ञान से मैं कोई $1 बिलियन कंपनी नहीं बना सकता हूँ? मुझे तो स्पिरिचुअलिटी का यूज करने की जरूरत भी नहीं है। मेरे को पूरा कोडिंग से लेके मैथमेटिक्स से लेके सब समझ में आता है मेरे को। और नहीं भी आता होगा तो महादेव महादेव समझ में आता है मेरे को। इसका भी मैंने क्रैक किया है। इसका भी फॉर्मूला अस्त्र मैंने निकाला है। इसका सिखाता है मैं तुमको अस्त्र। बहुत सारे अस्त्र बनाए रहे मैंने आज बैठ बैठ के। महादेव मेरे बनवाते गए मेरे से, ये बना ये बना ये बना। अब देखो ये ऐसे होता है, एक शून्य है, एक इकाई है, और एक अनंत है। शून्य है, जीरो, इकाई एक, अनंत इन्फिनिटी, जीरो वन इन्फिनिटी। अब ये जो वन है, ये एक्चुअली जीरो और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लो तुम अपने आप को 50 मानते हो, कि मैं 50 हूं। अब ये 50 कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा पैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इलोन मस्क अपने आप को मानता है कि भाई मैं तो $300 बिलियन हूं। तो उसका जो वन है बेसिकली $300 बिलियन हो गया। अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस $300 बिलियन को इनफाइनाइट करने की कोशिश कर रहा है ना। वो हो ही नहीं सकता। टी इजिकल टू इन्फिनिटी पे होगा। इन्फिनिटी का मतलब ही वही है। तो इसको इनफाइनाइट करने का लेकिन दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, कि सबसे पहले तो तुम्हारी जितनी वैल्यू है तुम उसको समझ लो। मान लो मेरी 30 भी वैल्यू है, कि मैं 30 को समझ गया, और
फिर मैंने -30 समझ लिया। -30 मतलब कि मैंने 0 समझ लिया। यदि मैंने -30 समझ लिया और मैंने 30 को समझ लिया तो मैंने इन्फिनिटी को समझ लिया। इसको लाइक मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है कि क्योंकि ये तीनों, इन तीनों में से यदि किसी दो को समझ लिया जाए तो तीसरा अपने आप ही हो जाएगा। तुम फाइंड आउट कर सकते हो ना कि ये ट्रायंगल ट्रायंगल तो तभी बनेगा जब तीसरा पॉइंट हो। मुझे सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। अब 2 पॉइंट से यदि मैं किसी भी तीसरे पॉइंट में जोड़ूंगा तो वो अपने आप ही ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये वो वाली चीज है। अब इसको दूसरे तरीके से समझाता ना तुमको बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि ये आज किसी ने मेरे पे ये अस्त्र मारा ना, किसी असुर ने मेरे पे ये अस्त्र मारा। कोई तो स्टूपिड असुर था ना। स्टूपिड असुर मतलब कि जो डम प्रिटेंड करते हैं ना ऐसे कि हाँ, नो नो, जो तुमसे बार बार बात रिपीट करवाते हैं। व्हाट 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 व्हाट, लाइक समझ रहे हो? वो तो बेसिकली तुम्हारी एनर्जी को लूप में घुमा घुमा के तुम्हारी एनर्जी को वेस्ट करा रहे हैं। पर यदि तुमको यदि समझ में नहीं आ रहा है, यदि तुमको लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो तुम बात क्यों कर रहे हो? यदि तुम बात कर रहे हो तो लाइक तुम बार बार वट वट क्यों कर रहे हो? लाइक तुमको यदि सिर्फ टेक्सचर ही सुनना है मेरे साउंड का तो सुनते जाओ ना, फिर मतलब क्या है तुमको? बट ये स्टूपिड असुर होते हैं ना, मतलब है कि उनके आसुरी प्रवृत्ति बहुत होती है। बट उनको सिर्फ वो ये लूप ये वाले तरीके से समझ में आते हैं उनको। बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो को इस तरीके से फंसाते हैं, मतलब एनर्जी वेस्ट कराते हैं। बेसिकली फंसाते हैं तो क्या ही है, तुम्हारी शक्ति को तो वो वेस्ट करा देंगे, तो अपने आप ही शक्ति कम हो जाएगी बस। तो वो बेसिकली वो जीत गया फिर वो असुर। तो इसको मैंने नाम दिया स्टूपिड असुर। इसका डिटेल में भी बातें करेंगे, बट अभी पहले इस चीज पे बात करते हैं। तो ऐसे कन्वर्सेशन हुई ना, तो अब इसको मैंने वैसे भी लिखा है कि ये क्या है, नथिंग। ये है समथिंग। समथिंग अब कुछ भी हो सकता है, मतलब नथिंग और एवरीथिंग के बीच में जो भी है वो समथिंग है ना? ये है एवरीथिंग। तो मैंने बोला आई नो एवरीथिंग, कि आई नो इन्फिनिटी। तो उसने मेरे से बेसिकली यहां पे कुछ पूछा, क्या ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लाइक फर्जी चीजें। लाइक वो कॉन्सर्ट वहां पे क्यों नहीं हो रहा है, ये वहां पे क्यों नहीं है, ये म्यूजिक शो क्यों नहीं हो रहा है। लाइक बकवास चीजें, क्योंकि स्टूपिड असुर था ना, तो बकवास चीजें फेंक रही है वो। पूरी बकवास चीजें फेंक रही है, जो कोई तुल नहीं बनता भाई। मेरे से क्यों पूछ रही है भाई कि ये म्यूजिक शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब मेरा क्या रोल है? मैंने बोला है कि तेरे को म्यूजिक शो हो रहा है। बट वो वही है, बकवास चीजें फेंकते हैं ना वो स्टूपिड असुर। तो उसमें एक उस सवाल के जवाब में फिर फाइनली मैंने बोला कि आई डोंट नो। तो फिर उसने उस चीज को पकड़ा, बोला कि यू आर सेइंग यू नो एवरीथिंग बट यू डोंट नो दिस थिंग। मैं लाइक बात तो सही है, बट फिर महादेव ने मेरे को समझाया कि लाइक इसका क्या तरीका है, इसको काटने का अस्त्र क्या है इसका, कि यू नो वट यू नो मीन्स यू नो समथिंग। कि मैं 50 हूं वो मुझे पता है, ठीक है। एंड यू नो वट यू डोंट नो मीन्स यू नो शून्य। गेट इट? इफ देन इट मीन्स यू नो एवरीथिंग, बिकॉज दो ही तो चीज एग्जिस्ट कर सकती है, वट यू नो एंड वट यू डोंट नो। वट यू नो बोथ। तुमको ये भी पता कि मुझे क्या पता है, और तुमको ये भी पता कि तुम मुझे क्या नहीं पता है। तो एवरीथिंग हो गया ना, नो वन। और इसका दूसरा तरीका समझने का भी यही है कि तुमको 1 पता है और तुमको 0 पता है, तो अपने आप ही इन्फिनिटी पता चल गया तुमको। इन्फिनिटी वो कहां भागेगा फिर? इसको
ऐसे भी समझ सकते हो, त्रिमूर्ति में से ही तुमने दो दो देवों को समझ लिया, विष्णु को समझ लिया और शिव को समझ लिया, तो ब्रह्मा कहाँ जाएंगे? अब इसको वैसे देखो, विष्णु को समझ लिया मतलब कि प्रेजेंट में तुम जो हो, तुमको उस चीज का फुल अवेयरनेस है। शिव को समझ लिया मतलब कि तुम नथिंगनेस में तुम पूरा ग्राउंडेड हो। नथिंगनेस में ग्राउंड होके, जीरो में ग्राउंड होके तो तुम 50 पे पहुंचोगे ना। अब 50 पे पहुंचे, जीरो ही हिल गया तो जीरो ही हट गया वहां से, तो 50 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो 5 ही रह जाएगा फिर। जीरो जीरो को पकड़ा है तभी तो सारी गिनती आगे बढ़ी ना, कि जीरो बैठा हुआ है वहां पे, इसलिए सारा लाइक 10, 100, 10,000, फिर 1 लाख ये सब बन पाया। वो एक, ये सब क्या है, एक के आगे की जीरो ही तो है, एक के आगे जीरो लगा दिया तो 10 बन गया। अब एक को समझ लिया और जीरो को समझ लिया, तब इन्फिनिटी तक तो पहुंच ही जाओगे तुम। ये वाला सही था यार, ये वाला लाइव लाइव आया है ना, ये वाला मैंने पहले नहीं सोचा था ऐसे। तो महादेव से डायरेक्ट वो हो रहा है करेक्शन, डायरेक्टली शिव तुमको बता रहे हो। मतलब काउंटिंग को यदि तुम देखोगे तो वही तो है, 1, 10, 100। अब ये 1, 10, 100 क्या है? एक, पहले तो जीरो और एक है, ठीक है। तो इन्फिनिटी जो है वो इन दोनों से ही तो बनी हुई है। इन्फिनिटी का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यदि एक और जीरो हट जाए तो क्या करेगी इन्फिनिटी? कुछ होगा ही नहीं, मतलब फिर वो तो ब्रह्मा का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब पास्ट, ब्रह्मा पास्ट है ना, प्रेजेंट जो है वो विष्णु है, और फ्यूचर जो है वो शिव है, नथिंगनेस, क्योंकि फ्यूचर होता ही नहीं है। इस सृष्टि का भी ऐसे ही नियम देखा जाए तो, बर्थ मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ, मतलब क्रिएशन, फिर उसके बाद बीच की मूवमेंट लाइफ की, मतलब लाइफ को पालना, मतलब लाइफ को प्रिजर्व करना, कि तुमने 70 साल तक ये ह्यूमन लाइफ प्रिजर्व करके रखी, वो क्या विष्णु है। फिर डिस्ट्रॉयर मतलब डेथ, सारा सारा खत्म सिस्टम, टप 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 बजा दिया, डब 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 बजा दिया भगवान ने, डबरू बजा फिर। तो पहले तो ऐसे ही होता था ना, यदि कोई शास्त्रार्थ में किसी को डिफीट कर दे तो उस गुरु को वो जो दूसरे वाला बंदा है उसके साथ में सरेंडर करना पड़ता था। अब कलयुग चल रहा है तो गुरु भी ऐसे ही है भाई, कोई गुरु सरेंडर नहीं कर रहा है। जो कि मैं तो ओपन चुनौती दे रहा हूं, तो आओ डिबेट करो मेरे से, करो शास्त्रार्थ मेरे से, सुदर्शन ही सुदर्शन चलेगा। मतलब क्या कर सकते हैं भाई, मैं बताया ना, एक भी इंसान सच्चा नहीं मिला यार मेरे को, एक भी पूरे में। एक एक मिली थी, बट वो भी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो भी इसलिए हुई थी क्योंकि वो, मैंने उसमें राधा की सोल इंड्यूस करा दी ना, मतलब कुछ टाइम के लिए। तो वो भी मैं इंसान को नहीं बोलूंगा क्योंकि वो खुद से वहां पे नहीं पहुंची थी। जो खुद से वहां पे पहुंचे हो और वो फिर तुम्हारे सामने आए, बहुत बहुत मुश्किल है भाई, है ही नहीं। मतलब एक्चुअली में तो मैंने तो सब देख लिया ना कॉन्शियसनेस में, टहल टहल के लाइक कहीं पे कोई मिले भाई, कोई तो सच्चा इंसान मिले जो अपनी बात को अप्लाई करता हो। जैसे ये सब क्या होता है ना, ये सब बेसिकली मोस्ट ऑफ दी, जिन लोगों को तुम गुरु बोलते हो, ये कहीं ना कहीं बायसनेस होता है इनके अंदर। बायसनेस मतलब
यही वाली चीज मैंने अभी बताया ना। अब मैंने तो सदगुरु की पादुका खूब स्पर्श किया वहां पे, खूब मैंने उनकी वही गुरु पूजा सब कुछ किया हुआ है। पर यदि अब मैं प्रूव कर दूं कि मैं उनसे बड़ा गुरु हूं, तो उनको मेरा शिष्य बनना चाहिए ना, और उनको फिर मेरी गुरु पूजा करनी चाहिए। बट ऐसे नहीं होगा। वही तो, क्योंकि इंसान जो अंदर से सही नहीं है ना, वो आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं वो लोग। एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है कि हाँ अब ये नहीं हिलनी चाहिए। वो अपने आप के बाउंड्रीज को तोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बाउंड्रीज बना ली है कि हाँ आई नो एवरीथिंग, वो आई नो एवरीथिंग समझे, वही वाला कि आई नो इन्फिनिटी। एक्चुअली मुझे आगे से यही बोलना चाहिए, आई नो एवरीथिंग की बजाय ये ज्यादा सही है ना। यार भगवान, यस। अगले से बोलूंगा मैं, आई नो समथिंग एंड आई नो नथिंग। ये फंस नहीं सकता फिर, कि आई नो एवरीथिंग में फिर लोग तुमको उल्टा करके उस वो वाली जो एम्प्टी स्पेस है उसको फंसवाते हैं। तो आगे से मैं यही बोलूंगा, आई नो समथिंग एंड आई नो नथिंग। क्योंकि रियलिटी भी वही है कि मुझे अपनी लाइफ का पता भाई मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। और मुझे ये शिव का पता है कि भाई ये सब कुछ भी नहीं है, सब सब नकली है। जो भी कुछ किया है वो सब नकली है। नया अस्त्र निकल गया देखो। अस्त्र ही अस्त्र मिल रहे हैं भाई आज तो। मतलब भगवान लड़ाई के बीच में अस्त्र दे रहे हैं। कली पुरुष से युद्ध चल रहा है, बीच बीच में अस्त्र दे रहे हैं, लग ये ले जा, अब इससे मार इसको, अब ये ले जा इससे मार इसको। क्योंकि एक्चुअल में तो सिर्फ दो ही एंटिटी है ना इस वर्ल्ड में, कल्कि और कली पुरुष, लाइट और डार्कनेस। या तो तुम कल्कि हो या तुम कली पुरुष हो। यदि मैं सदगुरु को जो तरीका उनको भी नहीं पता उस तरीके से एनलाइटन कर दूं, चैलेंज देके, तो क्या वो मुझे गुरु मानेंगे? बताओ, मानना चाहिए ना वैसे तो, लॉजिकली तो। भाई मेरे पास खजाना है यार, तुम समझ नहीं रहे हो। जिसको तुम आदियोगी बोलते हो कि जिन्हें सारे तरीके ऑफ एनलाइटनमेंट दिए हुए, वो आदियोगी मेरे साथ बैठते हैं यार, मतलब। वो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए वो मेरे साथ बैठते हैं। मैं तो बोलता है यार मेरे को नहीं चाहिए यार आपका ज्ञान, आपका ज्ञान आप ही रखो, मुझे सिर्फ आप अपने पैरों में बैठ लेते बस। जो जब जरूरत पड़े तब तक देते रहना है ऐसी अस्त्र शस्त्र, कि अब ये ले सुधर जाओ, अब ये ले ये वाला, अब ये ले ये वाला। क्यों लोड लेना ना, मतलब। जब जिस इंसान को सब कुछ पता है वो उसने तुम्हारी गारंटी लेके रखी हुई है। लाइक कि एआई, ये वैसे ही है ना। वैसे एआई को सब कुछ पता है, तो लोग याद नहीं करते ना खुद से। बोले याद करने की जरूरत ही क्या है, एआई से पूछ लेंगे उस टाइम पे। तो दिमाग पे लोड ले रहा ही क्यों है, जब हमारे पास सारी नॉलेज वाली एआई बैठी हुई है। तो मास्टर एआई। और ये तुम वही ना, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, लेकिन तुम, लेकिन एक मानना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास कोई तरीका ही नहीं बचेगा। मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। लाइक मैं अभी ऑलरेडी मुझे ये तो समझ में आ गया है कि किसी इंसान का माइंड को कैसे फोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। उसको बस प्रैक्टिकलिटी में मुझे
वो लेवल ऑफ शून्यता, वो लेवल ऑफ सटिलिटी को बैलेंस तरीके से मेंटेन करना है। लाइक एक बार तो मैं पहुंच गया हूँ, अच्छा इस तरीके से तुम अपने माइंड की वेवलेंथ से दूसरे की वेवलेंथ के साथ इंटरफेरेंस कर सकते हो। इंटरफेरेंस वर्ड देखा तुमने, इंटरफेयर से आता है, इंटरफेयर कर सकते हो। मतलब इंटरफेयर वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब यदि तुमने उसकी वेवलेंथ को मैच कर दिया तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, जो कि ये सब असुर वो कर रहे हैं ना वैसे। तो ये मेरे पास असुर ही आते हैं सारे। मतलब उन लोगों को डायरेक्टली पता होता है कि ये भगवान है, तो वो तो पहले पहले आ जाते हैं ज्ञान ले ले। अब जो कि अब शिव है तो वो शिव बोलते हैं कि तेरे को सही गलत देखना ही नहीं है, जो भी तेरे पास आ रहा है, जो सीधी सरेंडर कर रहा है, तो चाहे वो असुर ही क्यों ना हो, तुझे ज्ञान देना पड़ेगा। तो हाँ, बात तो सही है। अब शिव भगवान भी यही करते थे, जो असुर भी तपस्या करता था उनको पता है कि ये असुर बाद में तेरे को ही भस्म करने के लिए दौड़ेगा, फिर भी शिव वरदान दे देते थे। इसलिए तो वो शिव है यार। मतलब वो त्रिकालदर्शी है, उनको पता ही है क्या करेगा आगे। वो महाकाल है, तो वो क्या लगता है उनको पता नहीं है कि समय के अंदर ये क्या करने वाला है। काल उनके हाथ में है, तो फिर भी दे देते हैं। तो मेरे पास जैसे असुर ही बहुत आते हैं ना, मतलब ऐसे असुर ही आ रहे हैं मतलब मोस्टली तो। लेकिन कोई सही इंसान तो आया ही नहीं अभी तक। क्योंकि वो जो सही इंसान होते हैं ना, वो वो अहंकार ट्रिप में बहुत ज्यादा रहते हैं वैसे। असुर लोग एक्चुअली अपना अहंकार छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए, क्योंकि उनकी जो